बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ़ से सारी कौम को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत मुबारक हो। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो किसी शख्सियत की वजह से नमूदार हुए, और जब हम उस वाक़े की पूरी पस मंज़र का मुतालिया करते हैं तो हम इस नतीजे पे भी पहुँचते हैं कि अगर ये शख्सियत इस वाक़े में ना होती और इसकी जगह कोई और होता तो ये वाक़या फिर भी नमूदार हो ही जाता। लेकिन जब हम तहरीक पाकिस्तान का मुतालिया करते हैं तो हम ये बात कमाहक़ू कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत ना होती तो पाकिस्तान कभी भी माज़रे वजूद में ना आता। मैं इस मौके पर कौम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो बहुत सारे मुहर्रकात इसके माज़रे वजूद में आने में पेश आए, उसमें एक मुहर्रक एक बहुत बड़े राज का था, और वो राज था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बीमारी का राज। और मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म की बीमारी का राज 20वीं सदी का सबसे बड़ा राज था कि अगर ये राज अंग्रेज़ों को या हिंदुओं के हाथ लग जाता कि कायद-ए-आज़म 2 या 3 बरस के मेहमान हैं तो वो हिंदुस्तान को कभी भी तकसीम ना होने देते। तो हमें मशकूर होना चाहिए डॉक्टर पटेल का, जो कायद-ए-आज़म के डॉक्टर थे, कि कायद-ए-आज़म ने उन्होंने से कहा था कि आप मेरी बीमारी के राज को राज ही रखेंगे, और डॉक्टर पटेल ने एक प्रोफेशनल डॉक्टर का सबूत देते हुए कायद-ए-आज़म की बीमारी को हमेशा राज ही रखा जब तक कायद-ए-आज़म ज़िंदा रहे। और दूसरी बात, हिंदुस्तान की तारीख़ में जितनी भी अभी तक मालूम तारीख़ है, हिंदुस्तान कभी भी 2 अलहदा मुमलकतों में तकसीम नहीं हुआ। लेकिन 14 अगस्त 1947 को तारीख़ का वो अज़ीम कारनामा रूनुमा हुआ, वो अज़ीम वाक़या रूनुमा हुआ कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान 2 अलहदा मुमलकतों में तकसीम हो गया। एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। और ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ़ कायद-ए-आज़म की क़यादत और उनकी शख्सियत की वजह से नमूदार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात का इल्म हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन को भी इस बात का इल्म हुआ कि कायद-ए-आज़म को टीबी थी और वो 2-3 बरसों के मेहमान थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस बात का इल्म हो जाता कि कायद-ए-आज़म 2-3 सालों के मेहमान हैं तो हम हिंदुस्तान की तकसीम के मराहिल को आगे बढ़ा देते और इसको कभी भी तकसीम ना होने देते, क्योंकि कायद-ए-आज़म के बाद पूरी जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, जितने भी रहनुमा थे, उनमें कोई भी इतना साहिब नज़र और असूल परस्त शख्सियत नहीं थी कि जिसकी वजह से जिसमें इतनी काबिलियत होती कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं से मुज़ाकरात के ज़रिए ये मुमलिकत खुदादाद हासिल कर पाते। तो ये सिर्फ़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत ही है ख़वातीन व हज़रात, जिसकी वजह से ये आज़ाद मुमलिकत का क़याम अमल में आया। मैं बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बाबा कौम की कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल करें और हमें उनके असूलों पर चलते हुए इस मुमलिकत खुदादाद को दुनिया का अज़ीम मुल्क बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।